हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो क्विक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है। इससे पहले भी मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आई थी जिसमें 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 25 प्रश्नों की वो सीरीज़ थी। और आज की जो वीडियो है इसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो बचे हुए प्रश्न हैं, जिसमें 20 प्रश्न हैं आपके लिए, वो मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप एज अ टेस्ट लीजिएगा और अपना टेस्ट खुद लीजिएगा, देखिएगा कि आपको इसमें से कितना आ रहा है। और अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो आप वीडियो में जाके पुरानी इसका जो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि पील आयोग का गठन किया गया था, क्यों किया गया था। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला कि सैनिकों की मांगों को पूरी करने के लिए किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि देशी रियासतों को अधीन करने के लिए किया गया था। तीसरा ऑप्शन है सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। और चौथा ऑप्शन है सिविल सेवा का भारतीयकरण करने के लिए किया गया था। तो पील आयोग का गठन क्यों किया गया था। देखिए 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद इसे गठन करते हैं, किस लिए। इसका आंसर है सी, सेना के पुनर्गठन के लिए। और इस आयोग की या इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो भारतीय सेना, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी की सेना थी, उसमें भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को घटाकर 2:1 का अनुपात कर दिया जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 भारतीय सैनिक और 1 यूरोपीय सैनिक, जो कि पहले क्या था, पहले 5:1 का था, ठीक है। मतलब ये जो पील आयोग गठन होगा ये विद्रोह की जांच के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें क्या पूछा है, एक तरफ दी हुई है छावनियाँ, दूसरी तरफ है स्थान। तो देखिए पहला है बहरामपुर, उसके सामने दिया हुआ है बंगाल। दूसरा है दानापुर, उसके सामने दिया है उड़ीसा। तीसरा है कानपुर, उसके सामने दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। और चौथा है मध्य प्रदेश, जिसके सामने दिया हुआ है ग्वालियर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी छावनी सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है दानापुर। क्यों सुमेलित नहीं, क्योंकि दानापुर की जो छावनी है वो उड़ीसा में नहीं है, वो है बिहार में, ठीक है। मैंने आपको छावनियों के बारे में बताया था, कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट छावनियाँ थी, उसमें से एक दानापुर की छावनी है जो कि बिहार में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि मुगल सम्राट को ब्रिटिश संरक्षण में कब रखा गया था। मतलब ब्रिटिश के अधीन मुगल सम्राट कब आ गया था। तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास 1802 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1803 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1804 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1805 ईस्वी में। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है 1803 ईस्वी में। यानी कि मुगल सम्राट जो है वो ब्रिटिश संरक्षण में 1803 में आ गया था। उसके बाद सिर्फ नाम मात्र का ही सम्राट रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। देखिए अवध से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला है 1854 ईस्वी में, दूसरा है 1856 ईस्वी में, तीसरा है 1857 में और डी है 1858 में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। और इसे कौन मिलाता है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी मिलाता है कुशासन का आरोप लगा के। और उस समय अवध का कौन नवाब होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जब टेस्ट कराया था तो उसमें बताया था कि अवध का जो अंतिम नवाब था उस समय था वाजिद अली शाह, जिसे हटा के ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना डेरा कहाँ जमाया था। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे, ये बिहार के थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना डेरा अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ जमाया था। आपके ऑप्शन है ए जगदीशपुर में, दूसरा ऑप्शन है बी आरा में, तीसरा ऑप्शन है अतरौलिया में और चौथा ऑप्शन है डी पूर्णिया में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी अतरौलिया में। और ये अतरौलिया कहाँ है, तो ये अतरौलिया है आजमगढ़ में, ठीक है। आजमगढ़ में है ये अतरौलिया, यानी कि यूपी में है।
और बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो जगदीशपुर के ये जमींदार थे वैसे, और अतरौलिया में इन्होंने अपना डेरा जमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण दंड सेना ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें पूछ रहा है कि राधा कृष्ण दंड सेना ने, ये विद्रोह का मतलब एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो 1857 के बारे में ही पूछेगा कि इस विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो इसका ऑप्शन है आपके पास ए संभलपुर से, बी गंजाम से, सी असम से और डी मंदसौर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी गंजाम से। ये गंजाम कहाँ है, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में साब्रो जाति ने विद्रोह किया था जिसका नेतृत्व किया था राधा कृष्ण दंड सेना ने। किसने विद्रोह किया था, तो साब्रो, और यह सवार भी कहते हैं, उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि शाहजहांपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कहाँ के विद्रोह का पूछ रहा है शाहजहांपुर के। तो ऑप्शन है इसके आपके पास, ए तात्या टोपे और अजीमुल्ला ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बी ऑप्शन है तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने, सी ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला और मौलवी लियाकत अली ने, और ऑप्शन नंबर डी है मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल ने। ये अहमदुल्ला है, अलहमदुल्ला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनाम कमीशन का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगर आपको इनाम कमीशन के बारे में पता होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा कि कब इसका गठन हुआ था। तो देखिए इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इनाम कमीशन का गठन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब हुआ था इसका गठन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी पूछ लेता है। तो इसका गठन हुआ था 1854 में। और इसका गठन क्यों किया गया था, इसका गठन किया गया था कि जो भी जमींदार और जागीरदार हैं उनकी ज़मीनों के बारे में पता करने के लिए, उनकी भू संपत्ति को जांचने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं विद्रोही नेताओं के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हुए हैं स्थान कि किसने कहाँ पे विद्रोह किया था। पहला ऑप्शन है ए दीवान मनीराम दत्ता। अब दीवान मनीराम दत्ता ने कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपके ऑप्शन है बरेली, उड़ीसा, असम और फतेहपुर। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको 1-2 ऑप्शन भी पकड़ में आ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए कि आपको कौन कौन से आते हैं। इसमें देखिए जैसे सबसे इजी ऑप्शन कौन सा है, खान बहादुर खान, और इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने कहाँ किया था, तो सबको पता रहता है कि उन्होंने इसका नेतृत्व किया था बरेली में। ठीक है, और वैसे ही दीवान मनीराम दत्ता, तो इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था असम में। असम में नेतृत्व किया था, यानी कि ए का हो गया 3। उसके बाद खान बहादुर खान यानी कि डी का हो गया 1। अब देखिए अजीमुल्ला ने कहाँ नेतृत्व किया था, तो अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था फतेहपुर में, यानी कि बी का हो गया 4। और उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, अकेले बच्चा सुरेंद्र शाही। तो इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था उड़ीसा में, यानी कि सी का हो गया 2। तो आपके ऑप्शंस में कहाँ पे मैच कर रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है आपको पुरानी वीडियो में, तो अगर आपने उसे पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में ईजिली बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव की मंत्रणा परिषद में कितने सदस्य थे। भारत सचिव का जो पद बनाया गया था उसकी मंत्रणा परिषद, यानी कि एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा है ये। तो इसमें कितने सदस्य थे, आपके ऑप्शन से ए 12, बी 15, सी 21 और डी 24। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 15, यानी कि भारत सचिव की जो मंत्रणा परिषद बनाई गई थी
उसमें, और ये कब बनाई गई थी, जब 1858 की महारानी की घोषणा पड़ी जाएगी, यानी कि 1857 का जब विद्रोह समाप्त हो जाएगा, कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा, तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक भारत सचिव का पद बनाया जाता है और उसकी सहायता के लिए, एडवाइजरी के लिए एक मंत्रणा परिषद बनाई जाएगी 15 सदस्यों की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछता है कि कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। आपके ऑप्शंस हैं ए 21वीं नेटिव इन्फेंट्री के, बी 24वीं नेटिव इन्फेंट्री के, सी 33वीं नेटिव इन्फेंट्री की, या डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे BNI के मंगल पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था। किस चीज़ का खिताब, साहब आलम बहादुर, इसका खिताब किसे दिया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए मौलवी लियाकत अली को, ऑप्शन नंबर बी है बख्त खां को, ऑप्शन नंबर सी है वज़ीर खां को, और ऑप्शन नंबर डी है अजीमुल्ला को। तो किसे दिया गया था साहब आलम का खिताब, तो साहब आलम का खिताब दिया गया था ऑप्शन नंबर बी बख्त खां को। और ये खिताब किसने दिया था, ये खिताब दिया था बहादुर शाह जफ़र ने, बहादुर शाह जफ़र, यानी कि जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे उन्होंने दिया था बख्त खां। बख्त खां ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही थे। सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के थे। आपके ऑप्शन है ए अवध के, बी ग्वालियर के, सी इंदौर के, और डी मेरठ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए अवध के। ठीक है, तो इसीलिए जब विद्रोह फूटता है अवध में तो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया जाता है, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा सिपाही अवध के होते हैं। अवध शुरू से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन जब कुशासन के आरोप में उसे हटा दिया जाएगा तो अवध के सिपाही जो हैं वो रुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम फांसी किस तिथि को हुई थी। क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह की सर्वप्रथम फांसी, पहली फांसी कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन हैं, एक बार 23 जनवरी 1857 को, दूसरा ऑप्शन है 26 फरवरी 1857 को, तीसरा ऑप्शन है 29 मार्च 1857 को, और चौथा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1857 को। तो इसका आंसर क्या होगा, पहली फांसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहली फांसी कब हुई थी, ये बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पहली फांसी हुई किसे थी, पहली फांसी हुई थी मंगल पांडे को। अगर आपको ये पता चल जाए कि पहली फांसी किसे हुई थी तो डेट आपको अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी ये ऑलमोस्ट याद रहता है। तो ये हुई थी आपकी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। लखनऊ विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, मतलब डेट पूछ रहा है ये। आपके ऑप्शन है 29 मार्च 1857 को, फिर है 12 मई 1857 को, ऑप्शन नंबर सी है 4 जून 1857 को, और ऑप्शन नंबर डी है 5 जून 1857 को। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 जून 1857 को। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, और देखिए इसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो डेट्स भी सारी इंपॉर्टेंट। जैसे 29 मार्च 1857 को सबसे पहले बैरकपुर से विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, और 12 मई 1857 को क्या हुआ था, इस समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जब मेरठ से विद्रोही दिल्ली को पहुंचेंगे 10 मई के बाद, तो दिल्ली अधिकार कब करते हैं, 12 मई 1857 को। उसके बाद 5 जून 1857 को क्या हुआ था, तो 5 जून 1857 को दो इम्पॉर्टेंट जगह विद्रोह फैला था। एक तो कानपुर में और दूसरा कहाँ पे, दूसरा झांसी में। इस सेम डेट को इन दो जगहों पे विद्रोह की शुरुआत होगी। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर है 4 जून 1857 लखनऊ विद्रोह हुआ था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शंस दिए, ये भी स्थान है जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ है और ये नेतृत्व करता है। तो पहला दिया हुआ है मथुरा, उसके सामने दिया हुआ है नेतृत्वकर्ता कदम सिंह, फिर दिया है अजनाला जिसके सामने दिया है सोनाजी पंत, फिर है कोटा जिसके सामने दिया है जयदयाल, और लास्ट में है अव्वा जहाँ पे ठाकुर कुशल सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अजनाला। अजनाला में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? अजनाला के विद्रोह का नेतृत्व किया था वज़ीर खान ने। ठीक है, और ये अजनाला है कहाँ? तो ये अजनाला जो है पंजाब में है। बाकी मथुरा में नेतृत्व करता थे कदम सिंह, कोटा में जयदयाल और अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह। यही ठाकुर कुशल सिंह थे जिन्होंने जोधपुर की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो इसके ऑप्शन है आपके पास 8 अप्रैल 1859 को, या फिर 18 अप्रैल 1859 को, 24 अप्रैल 1859 को, या लास्ट ऑप्शन है 29 अप्रैल 1859 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है आपका। ठीक है, इस दिन तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। इन्हें फांसी दी गई थी शिवपुरी नाम की जगह में। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी तात्या टोपे से ही रिलेटेड है। ये प्रश्न है कि तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किसने किया था? मतलब तात्या टोपे को फांसी हुई तो इन्हें पकड़वाया किसने था? तो विश्वासघात इनके साथ किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है इलाही बख्श ने, दूसरा ऑप्शन है पोवाया के राजा ने, तीसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह ने, और चौथा है ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए नरवल के राजा मान सिंह थे, उन्होंने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था और इन्हें अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। इलाही बख्श ने भी विश्वासघात किया था लेकिन मुग़ल बादशाह के साथ किया था। ग्वालियर के सिंधिया ने विश्वासघात किया था, ये तो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े भक्त थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है डिज़राइली, बी ऑप्शन है पामस्टन, सी ऑप्शन है चर्चिल और डी ऑप्शन है एनिसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ तब प्रधानमंत्री थे बी पामस्टन। ठीक है, और अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कहाँ? पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 4। ए है नामधारी सिखों ने, बी ऑप्शन है अकाली सिखों ने, सी ऑप्शन है निरंकारी सिखों ने, या डी ऑप्शन है कि जो सिख सैनिक थे यानी कि पंजाब के सैनिक थे उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नामधारी सिखों ने। ठीक है, तो ये तो आज की वीडियो थी। आज के 20 प्रश्न जो हैं यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। पहले इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद अपने आंसर्स मिलाना और चेक करना कि आप लोग को कितना याद है और कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप अपना सेल्फ असेसमेंट जो है वो खुद से कीजिए। और इन सब के बारे में डिटेल से जानने के लिए मेरे 1857 की क्रांति पे जो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। और इस अगर वीडियो की आपको PDF चाहिए तो फिर टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आपको कोई और चीज़ की डिमांड हो, कुछ और क्वेश्चंस चाहिए या कोई भी कंसेप्ट पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको वीडियो कैसा लगा है या उसकी कमियां, कुछ भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, और बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।